सलाम एवरीवन। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और मैं अपने चैनल पर इम्प्रैक्टिकल ख्वाबी किताबी बातें करके ना तो कोई अवार्ड विन करना चाहती हूँ, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल तसव्वुर करें। मैं हमेशा अपने फेलियर्स को हाईलाइट करती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ, ताकि अगर इनसे किसी का कोई फ़ायदा हो, इनसे कोई कुछ सीख सके, तो आई फील माई सेल्फ गुड। मेरा आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी के लिए भी, और ऑब्वियसली जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी के लिए भी, कि रैपिडली प्रोग्रेशन कैसे मुमकिन है। I have no intention to get countable as an educated personality in front of you just by just telling you about the intelligent words. I feel my actions are important. So I'm going to share some of my actions that made me actually progressive rapidly. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको होश आता है, जिनको ये पता चलता है, जो रियलाइजेशन के प्रोसीजर से गुजर पाते हैं और एडमिट कर पाते हैं कि हाँ, मैं पहले गलत था और अब मैं सही करने की कोशिश शुरू करने लगा हूँ। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा मेरे अबू जी कहा करते थे, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था। अब चूंकि मैं खुद इस सारे प्रोसीजर से गुजर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ इस चीज़ को स्प्रेड करने की भी। मुझे लगता है कि ये वो बातें हैं जो डिस्कस होनी चाहिए। मैंने मास्टर्स की जब पहली क्लास ली थी अपनी अकेडमी में, तो मैं वापस आई रैप्ड अप माई टीवी। मैंने अपने छोटे भाई असद को कहा, जो कि मेरे चाचू का बेटा है, एंड ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो। मैंने से कहा कि चलो बच्चे, इन्नू चुको, रैप करो और इसको बुक रैक में रख दो अंदर करके। अब सब लोग देख रहे थे, जॉइंट फैमिली, आपको पता है, बड़ी सारी आवाज़ें भी आई, डीवीडी भी पैक किया। बड़े मज़े का मुझे एक कॉमेंट एक मोहसिन का याद है कि इतना मत पैक करो कि थोड़े दिन के बाद जब तुम्हारा भूत उतर जाएगा तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सारे निकालनी पड़ेंगी। एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, तो इसलिए इसको इतना मत दूर रखो, थोड़ा करीब रख लो। और मेरे पास मोबाइल फ़ोन होता था, जो कि मैं अकेडमी में लेके ज़रूर जाती थी अपने बैग में, लेकिन आई नेवर टुक इट आउट ड्यूरिंग ब्रेक। कुछ भी ऐसा कोई एक्टिविटी मेरी ऐसी नहीं होती थी। और मुझे याद है, जब मैंने ऑफ टाइम में असद को बुलाना होता था, अपने कज़न को, तो मैं उसको उससे बेल करती थी जस्ट। एक मेरी बड़ी अजीज़ा हैं, उन्होंने एक कमेंट किया, मेरी ही एक बड़ी अच्छी दोस्त थी जो कि फैमिली का हिस्सा भी थी, वो भी मास्टर्स करी थी एंड शी गॉट गुड मार्क्स और वो पास भी हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो सिर्फ ये करती हो, तुम तो सिर्फ पढ़ाई करती हो, तो उसे देखो, वो तो ये सब कुछ भी करती है। तो यस, आई एग्री। मैं शायद बेसिकली नालायक इंसान हूँ। मुझसे नहीं होते 2-3 काम एक वक्त में। मैं फोकस करती हूँ एक चीज़ पर, और फिर घोड़े के ब्लाइंडर्स जैसे इधर इधर उसको लगाए जाते हैं और वो सीधा दौड़ता है। मैं अपनी नालायकी को काउंट कर रही हूँ यहाँ पर। आई जस्ट स्टडीड ड्यूरिंग दोज ईयर्स। शायद मुझ में और दूसरे बच्चों में ये फ़र्क था कि मेरे पीछे बहुत सारा क्योस था, बहुत सारी ब्लैंक प्लेस थी जिसे मुझे फिल करना था, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मैंने कभी किताब को हाथ नहीं लगाया था। मैं बार बार अपने एजुकेशनल करियर को डिस्कस करती हूँ अपने वीडियोज़ में कि दैट वॉज नॉट गुड, दैट वॉज अ नेचुरल इंटेलिजेंस विच आई गॉट बाय गॉड। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं उसमें से पास हो जाती थी और मुझे लगता था कि हाँ, ये ठीक है जी, मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ। हालांकि वो मेरी नालायकी थी। उसी नालायकी को कवर करने के लिए मुझे अपने फ्यूचर में ऐसे स्टेप्स लेने पड़े। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ज़िंदगी में जब भी कभी प्रोग्रेस किया है, तो मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल कर प्रोग्रेस किया है। मैं कभी भी, आई नेवर फाउंड माई सेल्फ वॉचिंग टीवी विद ऐसे बैठ के यूँ, नो। मैं अगर देख रही हूँ तो या तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरे कान सिर्फ सुन रहे होते हैं। मैंने कभी टीवी की स्क्रीन को, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द स्क्रीन ऑफ टीवी, मुझे नहीं याद पड़ता। खाना खाते वक्त आपको पता है फैमिली में टीवी को टर्न ऑन किया जाता है, मेरे हस्बैंड को भी इस बात का पता है। आई नेवर वॉच्ड टीवी वाइल हैविंग फूड, आई जस्ट एन्जॉय द फूड, आई टेक इट सीरियसली। मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, है तो छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन ये हमारी लाइफ को वाकई में बहुत डीपली कहीं जाकर ऑपरेट कर रहे होते हैं। So shortly and precisely, I just want to tell you that once upon a time, I was a useless human on earth, and I admit it that I was not having any determination in my life. मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने सोचा होगा, सिवाय इसके कि ये दिन है और ये रात है और ये ऐसे ही बस गुजर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मुरव्वत में ज़िंदगी गुजारती थी, बहुत ज़्यादा यस 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 करती थी। आई हैव लर्नड हाउ टू से नो टू द पीपल, हाउ टू से नो टू द टाइम, हाउ टू से नो टू माई सेल्फ। एब्सर्डिटी को नो बोलना मैंने सीख लिया है। मैं लोगों को नाराज़ कर देती हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने मेरा मिशन है, मुझे उस मिशन के ऊपर पूरा उतरना है। मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। और मेरा ये मानना है कि हम लोग ज़िंदगी में अगर वाकई में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में से फजूलियात को आउट करना पड़ेगा। मेरे अबू जी बड़ी प्यारी बात करते थे, यार मैं इतना हैरान होता हूँ कि कोई बंदा एक फ़ोन को कान को लगाकर क्या बात कर रहा है किसी दूसरे इंसान से। अगर आपने बात करनी है, वो मुझे फ़ोन करते थे ना, तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो फेडअप हो जाते थे, कहते थे ओके अल्लाह हाफिज़, बंद करो। वो हैरान होते हैं कि अ लेडी और अ लेडा और अ मेल इज़ टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली ऑन फोन,
उनकी वो बात मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकली इसमें से गुजरती हूँ। मुझे इतनी इरिटेशन होती है, फ़ोन पर बात कर लूँ तो मुझे लगता है जैसे मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया है। मैं टीवी देख लूँ, मुझे लगता है मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ और है। मुझे ऐसे लगता है जैसे वी शुड टेक आवर लाइफ वेरी सीरियसली, और ये ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है। इसको हमें एक एक लम्हे को, एक एक मोमेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये ख्याल करके जीना चाहिए कि हमने किसी भी वक्त मर जाना है। हम पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या है हमारा नाम, क्या है हमारा मकसद, व्हाट इज़ आवर मैसेज बिहाइंड। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मुझे देखा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।